चुप रहने के फायदे। पहला नंबर, अगर आप चुप रहना जानते हैं तो लोगों से आप ज़्यादा उलझोगे नहीं और अपना काम में ज़्यादा फोकस कर पाएंगे। दूसरा नंबर, कम बोलने से और ज़रूरत हो तभी बोलने से लोगों आपकी बातों पे ध्यान से सुनते हैं और ज़्यादा महत्व देते हैं। तीसरा, चुप रहने से आपके सीक्रेट बाहर आने की संभावना कम रहती है। चौथा नंबर, चुप रहने से हम दूसरों की बातों को अच्छी तरह सुनते हैं और उनको बेहतर रूप में समझ सकते हैं। चुप रहने के बहुत सारे फायदे हैं। पांचवा नंबर, जितना कम बोलोगे लोग उतना ही तुमसे बात करना पसंद करेंगे। छठवां नंबर, चुप रहने से आप बिना जरूरत की बातचीत को बोलने से बचते हैं जिससे आपका समय बचता है और आप और चीज़ों में अपनी एनर्जी लगा सकते हैं। सातवां नंबर, कुछ देर चुप या मौन रहने से हमारे दिमाग में नई नई क्रिएटिविटी उभर कर सामने आती है और हम कुछ नया करने पाते हैं। आठवां नंबर, चुप रहने से दिमाग शांत रहता है और गुस्सा भी नियंत्रित में रहता है। गुरुजी कहते थे चुप रहने के बहुत से फायदे हैं। चुप रहने से तनाव कम हो सकता है और स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होता है। गुरुजी की अनमोल वाणी बहुत कुछ कहते थे। मौन एक पावर है जिसकी मदद से आप सामने वाले को बिना लड़े हरा सकते हैं। मौन आपको अपने उद्देश्य ढूंढने से सहायता करता है। 12वां नंबर, मौन रहने से आप खुद को और खुद की क्षमता को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। 13वां नंबर, मौन आपको अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ने से सहायता करता है और साथ ही आपको अधिक धैर्यवान बनाता है। 14वां नंबर, चुप रहने से समझने के लिए समय मिलता है जिससे आप बेहतर निर्णय ले सकते हैं जब आपके ऊपर समस्याएं आती हैं। 15 नंबर, एक रिसर्च के मुताबिक हम दिन भर कुछ मिनट शांत रहते हैं तो हमारा दिमाग रिचार्ज होता है और एक एनर्जी मिलती है, बेहतर काम कर सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और दोस्तों शेयर भी अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ करिएगा। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा, हमारे भोलेनाथ चैनल को। गुरुजी कहते थे कि मैं विधाता हूँ, गीता में बहुत सारे मैं विधाता हूँ। आपको वो नहीं मिलता है जो आप चाहते हैं बल्कि वो मिलता है जिसके लिए आप योग्य हैं, क्योंकि भगवान ज़्यादा आपके बारे में समझ सकता है कि आपके लिए क्या बेहतर है। मेरे हिस्से में तू रहे बस, बाकी दुनिया लोगों की मुबारक हो। भगवत गीता में लिखा गया है कि हर चीज़ का बदलना तय है, बस प्रतीक्षा कीजिए, किसी के दिल बदलेंगे और किसी के दिन बदलेंगे। पिछले जन्मों का कोई रिश्ता होता है, वरना दुनिया की इस भीड़ में कौन किसको जानता है। जुड़ता है संबंध उसी आत्मा से जुड़ता है जिसको हम मन से मानते हैं। भगवान कहते हैं जिंदगी में सबसे बड़ा धनवान जो वो इंसान होता है जो दूसरों की अपनी मुस्कुराहट देकर उसका दिल जीत लेता है, वो सबसे बड़ा धनवान होता है वह इंसान। भगवत गीता में कहा गया, यदि हमारी नीयत अच्छी हो तो मकसद सही है तो किसी न किसी रूप में ऊपर वाला हमारी मदद अवश्य करता है। श्री कृष्ण में गुरुजी ने कहा बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। वो दिन कभी ना आए हद से ज़्यादा गुरूर जो हो जाए, बस इतना झुका कर रखना मेरे कन्हैया कि हर दिन दुआ देने के लिए मजबूर हो जाए। तुम हरि की चिंतन में आदत डालो, कहते थे गुरुजी। हरि तुम्हें चिंता की आदत छुड़ाएंगे क्योंकि तुम आज का इंसान चिंता बहुत करता है। गुरुजी कहते थे श्री भगवत गीता में कहा गया, जिंदगी में जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। बुरा वक्त इसलिए आता है ताकि हम अच्छे वक्त की कीमत जान सकें और लोग इसलिए बदल जाते हैं ताकि आप उनकी चेहरे की पहचान सकें असली। गुरुजी कहते थे कृष्ण ने कहा है, इस पूरे संसार में सुई की नोक के बराबर चीज़ अपनी नहीं है, पर इस संसार में मालिक जी पूरे अपने हैं। गीता में लिखा है, अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दीजिए, अपने मन को समझाइए, मन का परिवर्तन आपके दुखों का अंत कर देगा। आप अगर मन से होंगे तो उसी चीज़ों में आपको खुशियाँ नजर आएंगी। श्री कृष्ण जी के वचन है कि ऊपर वाला उन्हीं व्यक्तियों को मुश्किलों से आजमाता है जिस पर उसे जीतने का भरोसा होता है, वरना सबको नहीं आजमाता है। गुरुजी कहते थे कि भगवत गीता के अच्छे लोगों के कृष्ण परीक्षा बहुत लेते हैं
परंतु साथ नहीं छोड़ते हैं। बुरे लोगों को कृष्ण बहुत कुछ देते हैं परंतु साथ नहीं देते हैं। चारों को वश में रखिए, विचारों को वश में रखिए, वो तुम्हारे शब्द बनेंगे। शब्द को वश में रखिए तो तुम्हारे कर्म बनेंगे। कर्मों को वश में रखेंगे तो तुम्हारी आदत बनेगी। आदत को वश में रखेंगे तो तुम्हारा भाग्य बनेगा। गुरुजी कहते थे, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हैं कि ईश्वर स्वयं है सृष्टि सारी, उनके लिए जो करो वो कम है। गुरुजी कहते थे कि जहाँ उसकी कोई कीमत नहीं होती है वहाँ पर रुकना अनुचित है, चाहे वह किसी का भी मान हो, पर रुकना अनुचित वहाँ है जहाँ पर घर या किसी का मन हो। धोखा कलयुग का प्रसाद है जो बारी बारी सबके हिस्से में आता है। हर इंसान को धोखा का प्रसाद मिलता ही है। ये कलयुग है, कलयुग है। गुरुजी कहते थे कृष्ण, ये कलयुग बहुत ही वो है। कोई आप हमारा बुरा करे ये उसका कर्म है, लेकिन हम किसी का बुरा ना करें ये हमारा धर्म है। इसलिए आप अच्छे रहो। दुनिया फिर ईश्वर है, गुरुजी हैं आपके साथ। श्री कृष्ण जी कहते थे, गुरुजी कहते थे, बताते थे कि समय कभी नहीं रुकता है। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म करिए, उसके हाथ में है जो आपके हाथ में है। जो चाहे से मिलता है उसे चाहत कहते हैं, जो मांगने पर मिलता है उसे मन्नत कहते हैं। गुरुजी कहते थे, बहुत अच्छी अच्छी बातें उन्होंने अपनी अनमोल वाणी से बताई थी। आप इस वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ज़िंदगी तुमने दी है, गुरुजी संभालेंगे। आशा नहीं विश्वास मुश्किल में निकालेंगे। भोलेनाथ शिव के स्वरूप हमारे गुरुजी। इज्जत देखा भी तो आपके दरबार में महादेव रो रो के भी जमाना बनाता है। कर्म का गणित, गुरुजी कहते थे, कर्म का गणित बहुत ही सीधा और सरल। यदि आप किसी का भला करोगे तो भला होगा, आप किसी का अहित करोगे तो आपके साथ भी अहित ही होगा। समय जरूर देता है। अब डूबने का क्या खौफ है जब प्रभु हमारे गुरुजी हमारे साथ हैं। जब नाव भी तेरी, दरिया तेरा, लहरें भी तेरी, तो फिर किस बात का डर है। ब्रह्मांड के रचयिता जब तुम्हें बनाने पे आया है तो तुम्हारा अंत भी तुम्हारा प्रारंभ बन जाएगा। गुरुजी कहते थे, अपनी अनमोल वाणी से बताते थे, मेरी हैसियत से ज़्यादा मेरी थाली में तूने परसा है। तुम लाख मुश्किलों में दे दो मालिक, मुझे तुम पे भरोसा है। ईश्वर के स्वरूप भोलेनाथ, वो सब जानता है किसको कब क्या देना है। भोलेनाथ सब जानते हैं। गुरुजी कहते थे, वो सब को अपने हिसाब से ही देता है, जिसको जो मिलना है वही मिलेगा। फालतू में चिंता करने से कुछ नहीं होता। परिस्थितियाँ कभी एक जैसी नहीं रहती हैं, वह धर्म के अनुसार बदलती रहती हैं दिन के। मेरे महादेव के स्वरूप गुरुजी कहते थे, हे भोलेनाथ, आंसू इतने महंगे कर दे कि किसी को आँखों में ना आए। खुशी इतनी सस्ती कर दे कि किसी के ओंठों से जाए ही ना। गुरुजी हमेशा प्रार्थना करते थे, जाप करते थे। आप सब भी जाप करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। किसी की नीयत बोलती है, किसी का पैसा बोलता है, किसी का समय बोलता है, तो किसी का पद बोलता है, परंतु ईश्वर के सामने बस व्यक्ति का कर्म बोलता है। भोलेनाथ के सामने सिर्फ कर्म बोलता है। गुरुजी के सामने गुरुजी सब ब्लेसिंग देते हैं। झूठे इंसान की ऊंची आवाज़ सच्चे इंसान को खामोश करा देती है, लेकिन सच्चे इंसान की खामोशी झूठे इंसान को बुनियाद हिला के रख देती है। ये आज का कलयुग है। धड़कन काशी की हो, सांसें प्यासी हो जाती निगाहों में उज्जैन को झलकता है। आप उज्जैन के एक बार महादरबार में दर्शन करेंगे, एक अंदर से आत्मा में सुकून मिलेगा महादेव के दर्शन करने से। मेरे पिता ब्रह्मांड के सबसे मजबूत और ताकतवर पिता हैं, क्योंकि वह हमारी चिंता है। उपवास हमेशा अन्न का ही किया जाता है। विचारों का